नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती अरहंताणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सिद्धाणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती उवज्जायणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती शवशामणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदारियो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बहिरा भावा शबे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं अरे। जे जाणतो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे, ते जीव जाणे आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। नथी अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे, ये रीत सिद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे। जम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे, जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने, वंदी कहूं श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राप्त कहो। ओम श्री नमः श्रीदेव्य, नमः श्रीदेव्य, नमः श्रीदेव्य। कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम शास्त्र है। 14 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। चौदहवीं गाथा जो है उसमें जो विषय आया है, 5 भाव स्वरूप, 5 भाव जो आत्मा के विशेषण है, वो 5 भाव से अपने आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास यहाँ पे आचार्य भगवान ने किया है। जैसे वो 5 भाव दिखाया, उसी के सामने द्रव्य का 5 विशेषण से द्रव्य की सिद्धि की, और बाकी का नास्ति परक भाव 5 भी इसमें बताया। एक एक भाव बताते जाते हैं, उसकी अस्थि स्वरूप बताते हैं। दूसरा पर्याय रूप भाव की वो द्रव्य रूप भाव में नास्ति ऐसा बताते हैं। और जब ऐसा जीव को ज्ञान में पता चल जाता है कि द्रव्य रूप भाव में पर्याय रूप भाव बदस्पष्ट आदि भाव है, उसका प्रवेश नहीं होता है, उसी समय ऐसा जब ज्ञान होता है, ऐसा जब पता चलता है, उसी समय जिसको बदस्पष्ट आदि भाव बोला जाता है, वो पर्याय ये मैं नहीं हूं, ये मैं द्रव्य स्वभाव रूप हूं, ऐसा परिणम जाती है, उसको भी बोला जाता है आत्मा। माने कि एक त्रिकाली द्रव्य स्वरूप आत्मा और एक अनुभूति स्वरूप आत्मा। ऐसी चर्चा ये 14वीं गाथा में आई है। 14वीं गाथा बहुत अपूर्व है। अभी आज इसको 5वां बोल जो है वो अपन लेके फिर थोड़ा भावार्थ भी देखेंगे। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चला, उसमें एक निश्चय नहीं की बात चली, एक ज्ञेय से ज्ञान होता है कि नहीं वो बात चली, और अनादि से जीव पर को कैसे मेरा मान के मिथ्या भ्रम में पड़ा है वो बात चली। 3 बात का स्पष्टीकरण
पूज्य गुरुदेव श्री ने अलौकिक तरीके से कहा, मगर उसमें सबसे पहले गाथा में एक शब्द आया है निश्चय नहीं से, ऐसा शब्द आया है। उसके बाद में ये सब बातें शुरू होती है। निश्चय नहीं से माने कि व्यवहार नहीं से सब परिणमन पर्याय में ऐसा चल रहा है। निश्चय नहीं से तू देख तो तेरे में कोई ऐसा परिणमन नहीं है, तू शुद्ध है, अखंड है, ध्रुव है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं से ज्ञेय से ज्ञान होता है, कि व्यवहार नहीं से ये मेरा है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। माने कि नई प्रतिपक्ष होते हुए भी जहां जो बात सिद्ध करनी हो उस अपेक्षा से वो नहीं लगाई जाती है। सभी बार ऐसा नहीं सोचना कि यहां निश्चय नहीं यहां लिखा है तो व्यवहार नहीं से तो ऐसा होता होगा। ऐसा सोचेंगे तो अपनी भ्रमणा कभी जाएगी नहीं। और निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं से देखने के लिए नहीं तो ज्ञानी को ही प्रकट होती है। पहले तो नई का प्रकरण को याद ही नहीं करना, पहले तो स्वभाव से ही देखने का पुरुषार्थ करना। नई जो कही जाती है, नई जो आती है, तो एक वस्तु का निषेध करके दूसरी वस्तु को सिद्ध करने के लिए नई का प्रकरण है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा बोले कि निश्चय नहीं से मैं शुद्ध हूं, तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार नहीं से राग है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा बोले कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, तो उसमें ऐसा नहीं लगाना कि निश्चय नहीं में तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, मगर व्यवहार नहीं से तो ज्ञेय से ज्ञान होता भी है, ऐसा नहीं है। नई का प्रकरण अपने को थोड़ा नई का पता चल जाए तो कोई भी अर्थ में नई मत लगाना, नहीं तो क्या है विपरीतता कभी निकलेगी नहीं। इसमें जो तीन बात गुरुदेव ने कही ना, एक तो पर को मेरा मानता है अनादि से, एक तो ज्ञेय से ज्ञान कभी होता नहीं है और उसको ऐसी भ्रमणा है कि ज्ञेय से ही ज्ञान होता है। सचमुच तो प्रकरण ऐसा है कि पर ज्ञेय से तो ज्ञान नहीं होता है, स्वज्ञेय से भी अपना ज्ञान नहीं होता है। निश्चय से तो ज्ञान तो अपने से अपना होता है, तब उसमें उसका लक्ष्य कहाँ है, तो बोला जाता है कि उसका लक्ष्य स्वज्ञेय पर है, तो स्वज्ञेय से ज्ञान हुआ ऐसा उपचार कहा जाता है। मगर ज्ञेय में तो ऐसा उपचार भी लागू नहीं पड़ता, ज्ञायक में तो ऐसा उपचार लागू पड़ता है कि ज्ञायक से ज्ञान हुआ, ज्ञान ने ज्ञायक को देखा तो ज्ञान की प्रकटता हुई। ऐसा उपचार ज्ञायक पर तो, ध्रुव पर तो, नित्य स्वभाव पर तो लागू पड़ सकता है, क्योंकि सब दोनों ज्ञान है, ज्ञायक भी ज्ञान है और ज्ञान प्रकट हुआ वो भी ज्ञान है। मगर ज्ञेय है वो ज्ञेय से ज्ञान होता है, व्यवहार से तो होता है, ऐसा उपचार भी वहां पे लागू पड़ता नहीं है। कभी ज्ञेय से ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञान से ही होता है। अगर ज्ञेय से ज्ञान होता अगर ज्ञेय से ज्ञान हुआ ऐसा अपन मानते और सचमुच में ऐसा था, तो कोई जीव कभी अज्ञानी रहता ही नहीं। ज्ञेय तो मौजूद है, सिमंदर परमात्मा की वाणी मौजूद है। अभी पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है, मगर अनंत बार तो समोसरण में जाके आया है। ज्ञेय से ज्ञान अगर होता तो वो वहां से ज्ञान करके ही निकलता, बाहर क्यों आता? माने कि ज्ञेय से ज्ञान कभी होता नहीं है, ज्ञायक से ज्ञान होता है, वो भी उपचार का कथन है। ज्ञान ज्ञान से प्रकट होता है, ज्ञान अपने में अपने से होता है, वो वास्तविक निश्चय का कथन है। अपनी योग्यता से, अपने सटकारक से, अपनी सत अहेतुकता से, अपनी जन्म क्षण से अपना ज्ञान की प्रकटता स्वयं होती है। तब वो ज्ञान का मुख किस तरफ है, तो वो ज्ञान का मुख ज्ञायक तरफ है। तो ऐसा बोला जाता है कि ज्ञायक से इस जीव को ज्ञान की प्रकटता
हुई, ज्ञेय से प्रगटता नहीं हुई, ऐसा अस्ति नास्ति अनेकांत बताया जाता है। अस्ति नास्ति अनेकांत कब होता है? जब निश्चय का उसको पता चले कि ज्ञान ज्ञान से ही होता है, ना तो ज्ञान ज्ञेय से होता है, ना तो सचमुच ज्ञान ज्ञायक से भी होता है। ज्ञान ज्ञान से होता है ऐसा पता चले तो उसका मुख इधर जावे, और जावे तो ऐसा बोला जाए कि ज्ञायक से ज्ञान हुआ। ऐसा ये ज्ञान ज्ञेय का बहुत अलौकिक प्रकरण है, क्योंकि अनेक तरीके की भ्रमणाओं का माने कि जो स्पष्टीकरण गुरुदेव ने किया है, कहीं कहीं अनेक भ्रमणाएं चल रही है। गुरुदेव बार बार बोलते हैं अटकने के साधन अनंत, छूटने का साधन एक। जीव कहीं न कहीं अटक जाता है। अटकने के साधन उसके पास अनंत है, मगर छूटने का साधन एक मात्र अपना शुद्ध आत्मा है। उसको देखेगा, उसको जानेगा, उसकी दृष्टि करेगा, उसका निर्णय करेगा, उसका परिचय करेगा, तो वो अवश्य छूटेगा और छूटेगा ही। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, ज्ञायक से ज्ञान होता है, वो भी उपचार का कथन है। ये बहुत समझने और सोचने लायक बात है। इसी पे सब लोग विचार करना। और इसमें और भी बात आएगी। ये सब गाथाएं अभी शुरू हुई ना, उसमें 192 गाथा आएगी और 200 नंबर की गाथा आएगी। ये दो गाथाएं बहुत प्रयोजनभूत है, बहुत महत्वपूर्ण है। 192 और 200 ये दो गाथा आप ध्यान से सुनना, प्रवचन गुरुदेव का चलेगा। इतनी महत्वपूर्ण गाथा है, उसमें सब स्पष्टीकरण गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से कर दिया है। 192 और 200 ये दो गाथा में बहुत माल भरा है। प्रवचन सार का बात कर रहा हूं। ये प्रवचन यहां चलेगा, आपका तो चलता है। बहुत अच्छी गाथा है, आप सुनना। उसमें आपको इतना मजा आएगा कि जितनी भ्रमणाएं मान्यता में भी अपनी चलती होगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सब निकलती जाएगी। भ्रमणाएं मान्यता सभी चीजों पर एक मान्यता अटकने के लिए लगाई हुई है जीव ने। वो गुरुदेव का प्रवचन सुनते एक भ्रमणा छूट जाती है, और छूटते सम्यक स्वभाव जो है वहां अपना ज्ञान श्रद्धा चला जाता है, तो परिणमन सम्यक हो जाता है। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है इतना अलौकिक है। एकदम युक्ति, न्याय, अनुमान और अनुभव से सिद्ध होता है कि स्थिति ऐसी ही है। ऐसा जो कोई जीव युक्ति लगावे, अनुमान करे, तो उसका अनुभव से वो सिद्ध हो जाए कि स्वरूप ऐसा ही है पदार्थ का, जीव का स्वरूप ऐसा ही है, उसमें कुछ परिवर्तन हम कर सकते नहीं है। ऐसा गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से आज फरमाया था। ये गाथा में भी बहुत आएगा। ज्ञायक ही मैं हूं, 17-18 गाथा की बात आएगी। बहुत बातें आती है। गुरुदेव तो एक प्रवचन में तो माने कि इतना परोस देते हैं कि 23 घंटा अपने पास होता है। 1 घंटा सुन के तो 23 घंटे अपन उस प्रवचन में जो बातें आई है उसका विचार करते रहे ना, तो भी 23 घंटा चला जाए। इतनी बातें एक प्रवचन के गुरुदेव में आती है। तो एक प्रवचन सवेरे सुने, फिर पूरा दिन उसके चिंतन में, उसका विचार में, उसका मनन में लगे रहे, तो भ्रमणाएं एक के बाद अंदर से, वो बनारसी दास जी बोलते हैं ना कि अंदर के फाटक खुलत है। ऐसे फाटक खुलते जावे अंदर से कि ये है, ऐसे खुलते अंदर केंद्र बिंदु पे अपना ज्ञान पहुंच जावे। ऐसी बातें पूज्य गुरुदेव श्री करते रहते हैं। अभी ये अपना 5वां बोल है, अबध स्पष्ट, अनन्य नियत, अविशेष, असंयुक्त। 5 नंबर का बोल है वो असंयुक्तपना का बोल है। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तपना, तप्तपना रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णपना रूप जल का संयुक्तपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। माने कि जल को वैसे उसका परिणमन से देखा जाए, अग्नि का निमित्तपना वहां मौजूद है,
उस अपेक्षा से अपनी पर्याय में, माने कि जल की पर्याय में जल का पर्याय रूप परिणमन उष्णता रूप हुआ है। ऐसे पर्याय दृष्टि से देखो तो जल का परिणमन उष्ण रूप स्वभाव शीतल होने पर भी उसकी एक समय की पर्याय उष्णता रूप परिणमी है। वो उष्णता रूप परिणमी है अपने से, मगर उसमें निमित्त कौन है? तो निमित्त उसमें अग्नि वहां मौजूद है। अग्नि मौजूद है पानी में, जल में पर्याय का परिणमन उष्णता रूप अपने से हुआ है। वो अपने से हुआ है, वो उसका उपादान है क्षणिक। और अग्नि का निमित्तपणा को देखे तो निमित्त रूप अग्नि है और नैमित्तिक उसकी पानी की पर्याय उष्णता रूप परिणमी है। इसे एक ही पर्याय में एक ही पर्याय, उसमें क्षणिक उपादान और निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू पड़ता है। अभी वो कैसे देखता है उसको? जल की पर्याय को वो उष्ण हुई है तो वो कैसे देखता है कि वो अपने से उष्ण हुई है, अपने खुद के क्षणिक उपादान से उष्ण हुई है, अपना षटकारक का परिणमन से उष्ण हुई है। ऐसा देखता है कि निमित्त अग्नि है और यहां नैमित्तिक पर्याय हुई है, ऐसा देखता है। दोनों बातें, दोनों अपेक्षा एकदम बराबर है, किसी को अपन इसमें से निकाल सकते नहीं है। जब पानी का परिणमन उष्णता रूप दिखता है उसी समय वहां पे अग्नि का निमित्तपणा भी मौजूद है। वो निमित्त नैमित्तिकपणा वही पर्याय में है और उसी समय पानी का परिणमन अपनी खुद की योग्यता से उष्णता रूप परिणमा है। निमित्त के साथ उसका संबंध कुछ है नहीं। ऐसी एक ही पर्याय में, एक ही पर्याय को क्षणिक उपादान रूप से भी देखना और वही पर्याय को निमित्त नैमित्तिक से भी ज्ञान करना। अभी निमित्त नैमित्तिक से ज्ञान ही करता रहे वो कि ये निमित्त है, ये नैमित्तिक है, यहां निमित्त है इसलिए यहां नैमित्तिक हुआ है, यहां निमित्त है इसलिए यहां नैमित्तिक ऐसा परिणमन हुआ है। ऐसा ज्ञान करने के लिए वो बराबर है, मगर ऐसा ही उसके ज्ञान में बैठ जावे कि निमित्त है इसलिए यहां नैमित्तिक होता रहता है, निमित्त है इसलिए यहां नैमित्तिक होता रहता है, तो नियम से उसको ऐसा लगेगा कि इसका नैमित्तिक परिणमन का कर्ता निमित्त है। माने कि ज्ञेय से ही ज्ञान होता है, ज्ञेय के कारण ही यहां ऐसा परिणमन हुआ है। ऐसी भ्रांति उसकी कभी नहीं मिटेगी। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने का प्रयास आचार्य भगवान ने किया है, ऐसी स्थिति का वर्णन किया है। उसका अर्थ है ये है कि कोई ऐसा ही समझ ले कि बाह्य में ऐसा कोई निमित्त है ही नहीं, निमित्त को कोई उड़ा दे, तो ऐसा होता नहीं है। निमित्त जो है वो निमित्त भी अपनी जगह देखो तो वो अपना उपादान है। उष्णता है वो अग्नि का उपादान है और पानी की उष्णता है वो पानी का क्षणिक उपादान है। दोनों का अपना अपना उपादान है। मगर जब निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध करना हो कि यहां पानी उष्ण ही क्यों हुआ, पानी यहां शीतलता रूप क्यों नहीं परिणमा, तो ऐसा बोला जाता है कि पर में उष्ण है, पर तरफ उसका प्रयाण है, तो पर में उष्णता है, तो पर को देखा उसने तो यहां अपने ही कारण से उष्णता रूप परिणमन हुआ। मगर तब निमित्त कौन था? तो कि पर में निमित्त अग्नि रूप थी। इस वजह से, इस अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक को सिद्ध करने का प्रयास किया है। और नैमित्तिकपना जो होता है वो कभी अकेला अकेला नैमित्तिकपना प्रकट नहीं होता है, जरूर उसमें निमित्त होता है। 174 कलश है, कलश टीका का, उसमें आया है कि पर संग एव, पर संग एव, पर का संग करे तो यहां विकार की उत्पत्ति होती है।
पर का संग के बिना यहां विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए नैमित्तिक परिणमन निमित्त सापेक्ष कहा जाता है। मगर जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध अपना ज्ञान में ख्याल में आ गया, उसको पता चल गया कि बराबर है, यहां नैमित्तिक परिणमन होता है, वहां बाहर में निमित्त ऐसा है। अभी उसका उतना उसने ज्ञान कर लिया, अभी बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं। बार बार याद करने की जरूरत है क्षणिक उपादान को। बार बार निमित्त नैमित्तिक संबंध मत सोचना, नहीं तो कर्ता कर्म की भ्रांति उसमें चलेगी कि बाहर का निमित्त है वो कर्ता है, और यहां मेरा जो परिणमन होता है वो कर्म है। वो कर्ता ये कर्म, वो कर्ता ये कर्म, दो द्रव्य की एकता कभी छूटेगी नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। ये भ्रांति अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही याद करते रहें तो भ्रांति छूटने वाली नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान जरूर होना चाहिए, मगर ज्ञान करके फिर वो ज्ञान को भूल के क्षणिक उपादान में आके, क्षणिक उपादान में स्वतंत्र परिणमन जो देखता है कि ये तो होने योग होता है, होने योग होता है, होने योग होता है, अपने सटकारक से होता है, तो उसकी दृष्टि वहां से छूट के निमित्त नैमित्तिक संबंध का तो पहले ज्ञान कर लिया, फिर वहां से उसको छोड़ा, फिर क्षणिक उपादान में आया, फिर क्षणिक उपादान को देखा कि अपने सटकारक से परिणमन होता है, तो फिर सटकारक पे भी उसकी दृष्टि टिकती नहीं है। वो क्षणिक उपादान का सटकारक को छोड़ के त्रिकाली उपादान में उसकी दृष्टि चली जाती है। मगर ज्ञान श्रद्धान का सुमेड़ बराबर होना चाहिए। एकांत से श्रद्धा को मानने लगे तो भी विपरीतता है, एकांत से ज्ञान ही करता रहे तो भी विपरीतता है। प्रयोजन की सिद्धि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान से और श्रद्धा पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, उसको बोला जाता है प्रयोजन की सिद्धि। कोई भी समय में श्रद्धा और ज्ञान अलग हो सकता नहीं है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान है और श्रद्धान सम्यक होवे उसी समय सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। तो इसमें भी दोनों चीज लगाना, क्षणिक उपादान से परिणमन अपने सटकारक से है, निमित्त नैमित्तिक से परिणमन तो अपने से ही है, मगर बाहर में ऐसा निमित्त मौजूद है, इतना ज्ञान में रखना, उससे ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। इतना समझ के फिर यहां अपने में आ जाने से अपना ज्ञान अपने स्वभाव की तरफ डल जाता है, ऐसा डलता है कि फिर वहां से निकलता नहीं है। जैसे यहां अग्नि का दृष्टांत आया, अभी माटी का दृष्टांत भी आता है, कि मलिनता पानी में हो गई, तो मलिनता उसमें मट्टी है अंदर, उसमें तो क्या दिखता है, पानी मलिन हो गया, पानी मलिन हो गया। अभी पानी मलिन हो गया है तो पानी की मलिनता दूर कैसे करे? अभी पानी मलिन हो गया, पानी की मलिनता दूर कैसे करे? तो जो पानी की मलिनता दूर करने का प्रयास करता है ना, उसको भी अंदर में पता है कि पानी मलिन नहीं हुआ है, पानी मलिन नहीं हुआ है। अगर पानी मलिन हुआ होता ना तो उसमें फटकड़ी डाल के वो उसको पानी को स्वच्छ देखने का प्रयास ही नहीं करता, मगर उसको भी पता है कि पानी मलिन नहीं हुआ है, मलिनता तो मिट्टी की है। माने कि उसके ज्ञान में ऐसा भेद ज्ञान चलना चाहिए कि मलिनता किसकी है, मिट्टी की है, और शीतलता किसकी है, निर्मलता किसकी है, पानी की है। तो अभी मैं इसमें फटकड़ी डालूंगा तो माटी की मलिनता अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। अभी माटी की मलिनता दिखती है तब भी पानी तो निर्मल स्वच्छ ही है, स्वच्छ ही है, तभी तो वो फटकड़ी डालता है कि पानी अलग हो जाए और मुझे अलग निर्मल स्वच्छ पानी दिख जावे। मलिनता के समय उसकी स्वच्छता में कुछ आंच आई नहीं है, ऐसा पानी का परिणमन है। अभी उसमें अपने को श्रद्धा ज्ञान में बिठाना, श्रद्धा ज्ञान में उसमें कैसे बिठाना उसको? ज्ञान है ना, ज्ञान, श्रद्धा तो ऐसा बोलती है, श्रद्धा का परिणमन कैसा होता है? श्रद्धा पहले तो परिणाम को स्वीकारती ही नहीं है, श्रद्धा ऐसा ही बोलती है। श्रद्धा माने निर्विकल्प वस्तु, माने कि श्रद्धा और श्रद्धे तो एक में की होते हैं।
तो वो निर्विकल्प वस्तु ऐसा बोलती है कि मेरे तो परिणाम ही नहीं है, परिणाम मेरे में है ही नहीं। दृष्टि के विषय में तो परिणाम है ही नहीं, परिणाम है ही नहीं उसमें, निर्विकल्प वस्तु में परिणाम है ही नहीं। तो श्रद्धा का सुर तो ऐसा ही होता है कि मैं तो त्रिकाल हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो एक रूप हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं तो शाश्वत हूं। श्रद्धा का सुर हमेशा ऐसे ही चलता रहता है कि परिणाम मेरे में है ही नहीं, परिणाम रूप में हुई ही नहीं, परिणाम मेरे में है ही नहीं, मैं तो अकेला ज्ञायक हूं, मैं तो ध्रुव हूं। मगर उसके साथ में ज्ञान खड़ा है, वो ज्ञान ऐसा सिद्धि करता है उसकी, वो बोलता है कि परिणाम तेरे में है ही नहीं, तो परिणाम कहां पे है? वो बोलता है परिणाम है। फिर वो परिणाम को कैसे देखता है कि वो ज्ञान में दो प्रकार पड़ते हैं, एक निश्चय का प्रकार और एक व्यवहार का प्रकार। वो ज्ञान परिणाम को रखता है, श्रद्धा तो परिणाम मेरे में है ही नहीं, उसका सुर तो ऐसा ही है। दोनों का संवाद चलता है, ज्ञान और श्रद्धा का। सुमेल करना है ना अपने को दोनों का, दोनों में से कुछ निकल नहीं सकता है, दोनों साथ में रहते हैं। और दोनों साथ में रहते हैं ना, तभी सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत होता है। अगर किसी को छोड़े न तो सम्यक एकांत भी नहीं होगा, सम्यक अनेकांत भी नहीं होगा। अभी ज्ञान है ना, वो विवेकी है। श्रद्धा में तो एक ही बात है, परिणाम है ही नहीं, जीव को परिणाम होता ही नहीं, जीव के परिणाम होते ही नहीं, जीव में परिणाम होते ही नहीं। श्रद्धा का सूर्य ऐसा होता है कि परिणाम है ही नहीं, मैं तो जीव हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो त्रिकाल हूं। फिर ज्ञान बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, परिणाम तो है, परिणाम नहीं है ऐसा नहीं है, परिणाम है, परिणाम में शुद्धता भी होती है और अभी वर्तमान परिणाम अशुद्ध भी है, ऐसा ज्ञान विवेक करता है। वो ज्ञान विवेकी है। वो ज्ञान क्या करता है कि अभी ये पानी जो है उसकी उष्णता दिख रही है ना, तो उस उष्णता को देखे तो व्यवहार से पानी गर्म हुआ है। व्यवहार से क्या हुआ है? पानी गर्म हुआ है, व्यवहार से पानी गर्म हुआ है। व्यवहार क्यों लगाया? कि वो पर्याय नहीं बोलता ज्ञान कि पर्याय में पानी गर्म हुआ है और द्रव्य ऐसा रहा है, वो ज्ञान का काम नहीं है। वो ज्ञान ऐसा बोलता है पानी व्यवहार से उष्ण हुआ है, व्यवहार से पानी उष्ण हुआ है, व्यवहार से पानी उष्ण हुआ है। फिर वो ऐसा भी बोलता है कि निश्चय से पानी उष्ण हुआ नहीं है, माने कि व्यवहार से परिणाम को वो रखता है और निश्चय नहीं लगा के परिणाम की वो नास्ती बताता है। यानी कि कोई स्वच्छंद भी नहीं हो जाए और किसी को सम्यक परिणमन न होवे ऐसा भी न होवे, ऐसा ज्ञान विवेकी है कि परिणाम है, परिणाम नहीं है ऐसा नहीं है, परिणाम में राग वर्त रहा है, परिणाम में राग वर्त रहा है, व्यवहार से ऐसा भी है और निश्चय से राग उसमें है ही नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव है। ऐसी नई दो लगा के ज्ञान विवेक करके सब चीज अपने अपने को बताने का प्रयास करता है। मगर श्रद्धा तो ऐसा ही बोलती है कि परिणाम है ही नहीं। ज्ञान ने विवेक किया, श्रद्धा ने आदर किया। ज्ञान विवेकी है, श्रद्धा आदर करती है। श्रद्धा तो परिणाम का स्वीकार ही नहीं करती है, मैं तो है परिणामी हूं, मैं तो ध्रुव शाश्वत तत्व हूं। वो ज्ञान पास में खड़ा खड़ा सब विवेक करता रहता है। अभी उस ज्ञान पर जब तक श्रद्धा है, जब तक उस ज्ञान पर श्रद्धा है, तब तक श्रद्धा सम्यक होती नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान में दोपना है, ज्ञान में द्विरूपता है। ज्ञान एक अनेक का भी विवेक करता है, ज्ञान एकांत अनेकांत का विवेक करता है। ज्ञान के पास द्विरूपता है न है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। जब तक वो श्रद्धा उस ज्ञान तरफ है, वो ज्ञान को देखती है। राग को देखना तो छोड़ दिया उसने, मगर ज्ञान में आई है श्रद्धा। अभी जब तक वो ज्ञान तरफ देखती है, तब तक ज्ञायक से च्युत होती है। वो उसको परिणाम के साथ एकत्व चलता है श्रद्धा को। अभी वो ज्ञान को देखना छोड़े और मैं ज्ञायक हूं, तब सम्यक परिणमन का उत्पाद
होता है, ऐसा श्रद्धा का सुर होता है। और ज्ञान विवेक कभी छोड़ता नहीं है, माने कि ज्ञान और श्रद्धा का सुमेल एक समय में एक साथ में रहता है, वो कभी छूटता नहीं है। मगर यहां जो गाथा है उसमें श्रद्धा की मुख्यता से बात चलती है। श्रद्धा की मुख्यता से माने कि श्रद्धा में ही परिणमन सम्यक पहले होता है, इसलिए उसकी ही मुख्यता है। ज्ञान होते हुए भी उसको आगे नहीं करना, श्रद्धा का श्रद्धेय को पकड़ने का प्रयास करना, तो तुरंत में ज्ञायक भाव दृष्टि में आ जाएगा, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तपणा तप्तपणा रूप अवस्था से अनुभव करने पर, ज्ञान करने पर उष्णपणा रूप संयुक्तपणा भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तो भी एकांत शीतलता रूप जड़ स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तपणा अभूतार्थ है। इसी तरह आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसा मोह के साथ संयुक्तपणा रूप अवस्था से अनुभव करने जावे, ज्ञान करे, तो संयुक्तपणा की भूतार्थता सत्यार्थता है। तो भी एकांत बोध रूप यानी कि ज्ञान रूप जो है, ऐसा जीव स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करे, तो संयुक्तपणा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। माने कि द्रव्य पर्याय दोनों की बात करते रहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते रहते हैं, किसी को मिथ्या एकांत या मिथ्या अनेकांत न हो जाए, ऐसा प्रयास करके फिर वो सबका ज्ञान करा के दृष्टि द्रव्य पे लगवाते हैं। ज्ञान दो का, श्रद्धान एक का, श्रद्धान एक का, ज्ञान दो का, प्रतिभास दो का, लक्ष्य एक का, प्रतिभास पर का, प्रतिभास ज्ञान में स्व का, मगर ज्ञान में लक्ष्य एकला ज्ञायक का। प्रतिभास होने पर भी लक्ष्य दोनों का होवे कभी हो ही नहीं सकता। छद्मस्त का उपयोग या तो पर तरफ एक उपयोग एक समय में लक्ष्य कर सके, या तो एक समय में वो उपयोग स्व की ओर लक्ष्य कर सके। ये सब यहाँ जो ज्ञान से ही सब चीज बता के संयुक्तपणा असंयुक्तपणा सब ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध की खतौनी करके फिर श्रद्धा का सुर ऐसा उठता है कि जीव स्वभाव की समीप जैने अनुभव करने पर संयुक्तपणा अभूतार्थ है। अपने स्वभाव की समीप जाके अपने स्वभाव को देख के निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बाहर रह जाता है। जब तक उसको निमित्त दिखता है ना, तब यहां नैमित्तिक प्रकट होता है। निमित्त दिखता है तब यहां नैमित्तिक प्रकट होता है। मगर जब उसको वो निमित्त, वो ही निमित्त ज्ञेय दिखता है, ज्ञेय दिखता है, तो यहां ज्ञान दिखता है। सबसे पहले क्या होता है कि अज्ञानी है, निमित्त पर लक्ष्य करके यहां नैमित्तिक परिणमन चल रहा है, बराबर है। अज्ञानी की अपन बात करें कि निमित्त पर लक्ष्य है, नैमित्तिक परिणमन है, निमित्त पर लक्ष्य है, नैमित्तिक परिणमन है। निमित्त में भी राग है और यहां भी राग का परिणमन हो रहा है। निमित्त में राग नहीं होवे न, तो यहां राग का परिणमन कभी नहीं होवे। निमित्त माने द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म की सत्ता में राग पड़ा है अनादि का, वो उसका उदय आता है, और उसका उदय आता है और यहां जो परिणमन हो रहा है ना, वो वहां लक्ष्य करता है। जिसका लक्ष्य करता है उसमें जो है ऐसी यहां प्रगटता होती रहती है। अभी वो निमित्त नैमित्तिक अनादि से चल रहा है। अभी वो निमित्त वहां पे है, उसको पहले तो वो है ही करे। क्या करे पहले? ये निमित्त है ही है, निमित्त है ही नहीं मेरे में, निमित्त तो है ही है, मेरा ज्ञायक उपादेय है, वो है ही है, मेरा ज्ञायक उपादेय है, वो है ही है। वहां जो राग का परिणमन उत्पाद रूप है द्रव्य कर्म में, वो है ही है, वो मेरे में है ही नहीं। उसको है ही करे तो है ही, जब उसको करे तो वो पर्ग नहीं हो गया। है ही किया जब, तो क्या हुआ कि वो मात्र जानने लायक चीज रह गई, आदरने लायक छूट गई वो। क्योंकि जब तक निमित्त मानता था
तब तक उसके साथ संबंध चलता था, निमित्त नैमितिक, निमित्त नैमितिक। अभी निमित्त को उसने क्या किया, हे ही कर दिया कि वो है ही नहीं। जगत में सचमुच में कोई निमित्त ही नहीं है। सचमुच में जगत में कोई निमित्त है ही नहीं। सब अपनी अपनी सत्ता में अपना उपादान है। निमित्त नैमितिक संबंध बनता कैसे है कि एक को दूसरे के साथ जोड़ो, जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय, वो दोनों की पर्यायों के बीच में निमित्त नैमितिक संबंध चलता है। उनको अपन जोड़े तो निमित्त नैमितिक कहा जाता है। उनको उनसे देखे तो वो उनका उपादान है, अपने को अपने से देखे तो अपना उपादान है। तो जगत में निमित्त सचमुच में कोई है ही नहीं। निमित्त, कोई निमित्त नहीं है। वो निमित्त बनाता है ना, वो उसका अज्ञान है। वो उसको निमित्त बनाता है, वही तो उसका अज्ञान है। वो निमित्त है नहीं। वो चीज तो ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने लायक चीज है, वो निमित्त नहीं है। जब तक उसको निमित्त मानेगा यहां नैमित्तिकपणा खड़ा होगा। जैसे उसको ज्ञेय मानने लगा, ये तो ज्ञेय है, ये तो पर ज्ञेय है, ये तो मेरे जानने लायक चीज है मात्र, वो जानने लायक चीज है, ऐसे भी ज्ञान वहां नहीं जाता है उसको जानने। वो तो स्वयं जनित जाती है, जनित जाती है, माने कि वो जनाने लायक चीज है, जानने लायक नहीं है। वो जनाने लायक चीज है, वो जानने लायक नहीं है। जानने लायक बोलो तो उपयोग उधर जावे। वो जनाने लायक चीज है, वो जानने लायक नहीं है। वो तो ज्ञेय है, पृथक है, मेरे में नहीं है, मेरे से दूर है, दूसरा द्रव्य है, मेरा है ही नहीं। ऐसे उसको है ही करके ज्ञेय के खाते में डालो। निमित्त तो बनाओ ही मत। जब तक निमित्त बनाओगे यहां नैमित्तिक की प्रगटता होती ही रहेगी। निमित्त के लक्ष्य के बिना कभी अपना परिणमन नैमित्तिक हो सकता नहीं है। और नैमित्तिक में जैसा परिणमन होता है ऐसा ही सामने निमित्त होता है। वो निमित्त को जब देखता है तो यहां ऐसा ही नैमित्तिक परिणमन होता है। वही 174 कलश में लिया है, पर संग एव, पर का संग करके ऐसा परिणमन होता है, पर से नहीं होता है। पर का संग करे, यहां से छूटे और वहां जावे तो ऐसा परिणमन नैमित्तिक होता है। इसलिए कोई चीज को निमित्त नहीं बनाना। निमित्त है ही नहीं जगत में। जगत में कोई निमित्त ही नहीं है, सब अपने 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 उपादान है सब। अगर कोई निमित्त होता, निमित्त नाम उसका कब पड़ता है मालूम है? कुम्हार है ना, कुम्हार, कुम्हार बोलते हैं ना आप, हैं? वो ऐसा बोला जाता है कि वो घड़ा बनाता है, हैं? घड़ा कुम्हार बनाता है। घड़ा बनता है मिट्टी में से, मगर मिट्टी में से जब घड़ा बने तब कुम्हार का निमित्तपना उधर होता है। अभी उसका नाम कुम्हार पड़ा कैसे? पहले कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसा नहीं है। कोई कुम्हार घड़ा बनाता ही नहीं। कोई कुम्हार घड़ा बनाता ही नहीं सचमुच में। जब यहां घड़ा बना, माटी में से जब घड़ा की उत्पत्ति हुई, तब वहां जो जीव मौजूद है उसे कुम्हार बोला जाता है। जब माटी में से घड़ा का परिणमन हुआ, तब जो जीव वहां मौजूद है उसका नया नाम कुम्हार पड़ता है। इसी तरह ये निमित्त है, वो निमित्त उसका नाम कब पड़ता है कि जब यहां नैमित्तिक परिणमन ऐसा हुआ तो ऐसा बताया जाता है कि सामने ऐसा निमित्त है। निमित्त है इसीलिए नैमित्तिक नहीं होता। निमित्त को देखे इसीलिए नैमित्तिक होता, मगर उसको निमित्त ही नहीं देखे, वो उसको भी उपादान देखे, अपने को भी उपादान देखे, तो कर्ता कर्म की भ्रांति उत्पन्न ही कभी नहीं होगी। और उसको ज्ञेय के खाते में डाल दे कि वो तो पर ज्ञेय है, यहां तो ज्ञान होता है। उसको ज्ञेय में डालेगा ना तो यहां ज्ञान होगा, उसको निमित्त बनाएगा ना तो यहां नैमित्तिक परिणमन होगा। इसलिए उसको निमित्त बनाना छोड़ दो।
निमित्त जगत में कोई है ही नहीं, सब अपने अपने उपादान है। निमित्त होता ही नहीं कोई, जगत में कोई निमित्त ही नहीं है। और घड़ा बनता है वो भी बनता है माटी से, कुम्हार से, निमित्त से तो बनता ही नहीं, माटी से बनता है, वो भी उपचार है। माटी में घड़ा बनने की योग्यता है, उस योग्यता से अपने सटकारक से घड़ा का निर्माण हुआ है। ना तो उसने कुम्हार ने बनाया, ना तो उसने मिट्टी ने बनाया, उसके अपने सटकारक से परिणमन हुआ है। मगर अपने को सिद्ध ये करना है कि उसका नाम निमित्त कैसे पड़े, वो निमित्त नाम ही उसका जब पड़े यहां नैमित्तिक होवे। यहां क्षणिक उपादान देखो आप तो निमित्त कोई जगत में है ही नहीं। यहां क्षणिक उपादान, वहां क्षणिक उपादान, उधर 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 उधर, जहां देखो कार्य अपने उपादान से होता है, निमित्त से होता ही नहीं। उपादान वाला हमेशा ऊपर चढ़ता है, निमित्त वाला नीचे उतरता है। उपादान वाले की चढ़ाई हमेशा ऊपर ही रहती है, वो ऊपर ने ऊपर चढ़ता रहता है, आगे ही चलता रहता है। और निमित्त वाला नियम से नीचे उतरता रहता है, क्योंकि उसको निमित्त की इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि निमित्त से ही मेरा परिणमन होवे। निमित्त नहीं होवे तो ऐसा होवे ही नहीं, निमित्त हो तो ही परिणमन में शुद्धि आवे। ऐसा जिसको निमित्त का पक्ष हो गया है वो नियम से नीचे उतरता है, उपादान वाला नियम से ऊपर चढ़ता है। उपादान का एक पैसा भर भी पक्ष आवे ना, एक पैसा बार, 100 पैसा में से एक पैसा बार भी पक्ष आ जावे ना उपादान का, तो गुरुदेव बोलते हैं कि थोड़ा मगर सत्य होना चाहिए। ज्यादा 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 करो और पूरा असत्य, इतना ज्ञान हो गया, इतना समझ गया, ये शास्त्र पढ़ लिया, ये मेरे को पता है, ये मैं जानता हूं, ये मेरे को सब हो गया, मेरे को सब पता है, कौन सा गुणस्थान चल रहा, कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म उदय आते हैं, कितनी विच्युति होती है, कितना उदय आता है, कितना अनुदय है, कैसे अभाव होगा, ये सब प्रक्रिया तो ज्ञान और ज्ञायक को जो जीव समझने का प्रयास में चढ़ता है ना, उसको तो स्वयं पता चल जाती है, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने उपादान को देखो, उपादान में स्वशक्ति कितनी पड़ी है, त्रिकाली उपादान में कितनी स्वशक्ति पड़ी है, उसको देखे तो क्षणिक उपादान में प्रगटता होने वाली ही है। तो निमित्त का आग्रह, निमित्त का पक्ष, निमित्त की दृष्टि, निमित्त की सन्मुखता छोड़ दो भाई। निमित्त है ही नहीं जगत में, कोई निमित्त नहीं है, सब उपादान है। आपका उपादान आपके पास, मेरा उपादान मेरे पास, गुरुदेव का उपादान गुरुदेव के पास, सर्वज्ञ भगवान का उपादान उसके पास। कोई किसी में निमित्त कभी भी बनता नहीं है, कभी बना ही नहीं है। वो जब उपादान में प्राप्ति होवे चीज की तो ऐसा बोला जाता है कि ये निमित्त उसकी हाजिरी में था। निमित्त ऐसा बोलता है कि तू मेरा नाम क्यों बिगाड़ता है, निमित्त ऐसा बोलता है कि तू मेरा नाम मत बिगाड़, मैं तो उपादान हूं, तू मेरा नाम निमित्त क्यों बोलता है, मैं तो मेरा उपादान हूं, तू तेरा उपादान है, तू मेरा नाम मत बिगाड़। जीव क्या करता है, उसका नाम चेंज करने का प्रयास करता है, और इसलिए यहां नैमित्तिकपणा अज्ञान रूप हो जाता है। सब उपादान है अपने अपने में, कोई निमित्त है ही नहीं। इसलिए निमित्त सापेक्षता से कुछ देखना कभी नहीं देखना, सबको क्षणिक उपादान से देखना। इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, इसने यहां ऐसा किया तो ऐसा हो गया, उसने वहां ऐसा किया तो अच्छा हो गया, उसने वहां ऐसा किया तो बुरा हो गया। अरे भैया, किसी का कुछ करने से अच्छा बुरा होता ही नहीं, उसकी योग्यता जैसी ऐसा ही परिणमन हो रहा है, और उसकी योग्यता और उसका परिणमन हो रहा है, उसको भी तू जानने क्यों जाता है, उसको तू जानने जाता है, तेरा जानना तो छूटता है उसमें। इसीलिए तो विभाव की प्रगटता होती है, स्वभाव में से च्युत हो जाता है जीव। उसकी अपनी अपनी स्वशक्ति से क्षणिक उपादान से परिणमन हो रहा है। विभाव रूप हो तो भी उसका परिणमन से है, स्वभाव रूप हो तो उसका परिणमन से है। मेरा विभाव रूप मेरे से है, मेरा स्वभाव रूप मेरे से है, दूसरे को लेना देना है ही नहीं कुछ। इसलिए पर को जानने का जो पक्ष पड़ा है ना जीव में,
इसको जानू, इसको जानू, इसको जानू, इसको जानू, इसको जानू। वो जानने के लोभ में सगड़ाए संसार है। अपने को जानता है, जो आत्मा को जाने वो सर्व को जाने। जिसने एक को जाना, प्रवचन सार में आया 48 गाथा में, जिसने एक को जाना उसने सर्व को जान लिया, और सर्व को जाना उसने एक को जाना। माने एक नायक भाव को जाना उसने सर्व को जान लिया। और सर्व को जानना कैसे कहा गया कि जिसमें सर्व प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिसमें सर्व गर्भित है ज्ञान में, ऐसे सर्व को जाना उसने अपने एक को जान लिया। तो एक को जाने वो सर्व को जाने, सर्व को जाने वो एक को जाने। माने कि जानना अपने में अपना होवे, ऐसा ही प्रयास चलना चाहिए। ऐसे एकांत बोध रूप ज्ञान रूप ऐसा जीव स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तपणा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अभी ये 5 बोल की व्याख्या जो अपन ने चलाई ना, वो 5 बोल जो है वो पांचों बोल आत्मा के विशेषण है, और उसके साथ साथ में बच स्पष्ट आदि भाव दिखाए वो पर्याय के विशेषण है। कोई जीव एकांत से द्रव्य दृष्टि का पक्ष करे, खाली पक्ष करे, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं, ऐसा कोई जीव को पक्ष हो जाए मगर उसको परिणमन नहीं होवे ऐसा सम्यक, तो वह पक्ष को जहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जहर बोला जाता है। पक्ष में आत्मा नहीं है, खाली ऐसा बोलने में आत्मा नहीं है, उस रूप अपनी पर्याय वहां पे अभेद होके परिणमनी चाहिए। जब तक वो पर्याय परिणमेगी नहीं उधर जाके, उस रूप होके कथनचित अनन्य होके जब तक नहीं परिणमेगी, तब तक वो रहित का श्रद्धान को रहित का श्रद्धान कहा जाएगा नहीं, तब तक वो पक्ष है, निश्चय नहीं का पक्ष है। एक निश्चय नहीं का पक्ष चलता है, एक व्यवहार नहीं का पक्ष चलता है। जब तक निश्चय नहीं का पक्ष चलता है तब तक अनुभूति नहीं है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु जो है वो प्रति समय ऐसी रहनी चाहिए। कोई समय ऐसा नहीं होता कि अकेला द्रव्य होता है और पर्याय नहीं होती, कोई समय ऐसा नहीं होता पर्याय होती है और द्रव्य नहीं होता। मगर पर्याय में सम्यकता कैसे आवे, उस बात के लिए यहां पूरी द्रव्य की महिमा गाई गई है। और द्रव्य की महिमा करके खाली द्रव्य की महिमा करता रहे और उसको उसकी पर्याय उस महिमावंत भगवान आत्मा से भेंट के उसके साथ अभेद होके उसके साथ उसके जैसी हो जाके उसका परिणमन ही नहीं होवे, तो वो पक्ष भी कुछ काम का नहीं है। ऐसा पक्ष भी बहुत बार जीव को आ गया है। वो 142वीं गाथा के बाद में 20 कलश लिखे हैं भगवान ने, आचार्य भगवान ने, उसमें यही बात लिखी है कि वो ऐसा पक्ष है कि मैं तो एक हूं, मैं तो अभेद हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अखंड हूं। ऐसा पक्ष में अनुभूति नहीं है। वो जब उसका ज्ञान मध्यस्थ होता है, द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, ऐसा ज्ञान में जानना चलता ही रहता है, उसको बोला जाता है विवेक। और वो विवेक करके जब दृष्टि का विषय के ऊपर उसका भाव चले और भाव चलते चलते वो विवेक एक तरफ रह जावे और भाव माने कि द्रव्य की तरफ अभेद हो जाए, परिणमन हो जाए, सम्यकता हो जाए, तब बोला जाता है कि ये जीव को रहित का श्रद्धान है और पर्याय से सहित का ज्ञान भी है।
माने कि सम्यक एकांत रहित का श्रद्धान को बोला जाता है, और पर्याय से सहित का सम्यक ज्ञान सम्यक अनेकांत को बोला जाता है। रहित पूर्वक सहित सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत जब तक नहीं होवे, सम्यक अनेकांत की प्राप्ति जब तक पर्याय में परिणमन में नहीं होवे, तब तक उसका सम्यक एकांत रूपी पक्ष है वो पक्ष में रह जाता है, परिणमन रूप नहीं होता। तो ये पक्ष कराने की बात नहीं है, पक्ष छुड़ाने की बात है। उनको पक्ष है पर्याय का, और उनको पर्याय का पक्ष छुड़ा के द्रव्य का भाव पर उसको ले जाने के लिए यहां ये चर्चा 5 बोल से आत्मा की आई है। ऐसा नहीं समझना चाहिए, और ऐसा पक्ष भी मात्र नहीं करना चाहिए। अगर पक्ष रहेगा तो पक्ष तो बहुत बार अनंत काल में आ चुका है, उसको अनादि काल से जीव है, ऐसा पक्ष तक भी बहुत पहुंच गया है। जीव प्रायोग्य लब्धि तक भी अनंत बार पहुंच गया है, अनंत बार पहुंच गया है, प्रयोग भी कर लेता है उसमें, मगर करण लब्धि होके आत्मा की उपलब्धि उसको नहीं होती। तो माने कि जैसा स्वरूप श्रद्धा का है, जैसा स्वरूप ज्ञान का है, जैसा स्वरूप द्रव्य का है, जैसा स्वरूप पर्याय का है, उसको यथार्थ ज्ञान में लेके और यथार्थ ज्ञान में उसका विवेक करके जो जीव मध्यस्थ होता है, द्रव्य पर्याय को बराबर जान लेता है कि पर्याय में अशुद्धता चल रही है, उसी समय द्रव्य शुद्ध है, मगर वो अशुद्धता को मेरे को हटाना है, अशुद्धता मेरे में अनादि से चल रही है, वो अशुद्धता की जगह शुद्धता कैसे प्रकट होवे, उस प्रयास के लिए मैं ये दृष्टि का विषय जो है कि उसमें अशुद्धता है ही नहीं, उसमें पर्याय रूप अशुद्धता नहीं है, माने कि पर्याय ही नहीं है, ऐसा द्रव्य का ज्ञान ध्यान भान उसको होवे, तब मेरी पर्याय में से अशुद्धता दूर हो जाएगी। ये वजह से लिए, इस वजह से ये गाथा 14वीं आचार्य भगवान ने बहुत प्रयोजन के लिए लिखी है। इसीलिए इसमें अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त वो 5 भाव से जो निरूपण आचार्य भगवान ने इतना द्रव्य पर्याय स्वरूप को एक साथ में रख के पहले दोनों का ज्ञान करा के, फिर बद्ध स्पष्ट आदि भावों का निषेध करा के, अबद्ध स्पष्ट की मुख्यता करा के, उसका निषेध करके, इसका आदर करके कैसे सम्यकता उत्पन्न हो जाए, ये भाव प्रदर्शित करने के लिए ये गाथा लिखी गई है। 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की है, उसमें पहले ही ऊपर लिखा है, सबसे पहले ऊपर लिखा है, आप उसका मताला देखो, सबसे पहले उसमें लिखा है यह शुद्ध नई को गाथा सूत्र से कहते हैं। शुद्ध नई को बताने वाली गाथा है ये। शुद्ध नई 3 प्रकार की बोली, एक तो त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध नहीं बोला, एक तो शुद्ध नहीं जो त्रिकाली द्रव्य में हूं ऐसे परिणमती है उसको बोला, और वो परिणमन और अपरिणामी दोनों मिलके परिणामी होवे उसको भी शुद्ध नहीं बोला। तो ये शुद्ध नहीं अपने पास है त्रिकाली, और एक वर्तमान में ज्ञान उपयोग भी है, वो ज्ञान उपयोग में मैं ज्ञायक भाव हूं, ऐसी श्रद्धा जम जावे तो उसको शुद्ध नहीं का परिणमन सम्यक रूप से हुआ ऐसा कहने में आता है। यानी कि कोई एकांत नहीं हो जाए मिथ्या, एकांत मिथ्या होवे तो मिथ्या अनेकांत ही होता है, माने कि दोनों परखे को जैसा यथार्थ निरूपण किया है ऐसा समझ के, ऐसा जान के, बाद में जब द्रव्य का जोर आता है, बाद में द्रव्य की महिमा आती है, बाद में मैं द्रव्य ही हूं, मेरे में परिणमन है ही नहीं, मैं शाश्वत ही हूं, मैं अखंड ही हूं, मैं अभेद ही हूं, मैं अपरिणामी तत्व ही हूं, मैं अखंड ही हूं, ऐसा जब उसका विचार ज्ञान में चलने लगता है तो वो विचार चलते 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 विकल्प मंद पढ़ते पढ़ते वो विचार आगे बढ़ के ज्ञायक के साथ अभेद परिणमन करता है, और उसी समय श्रद्धा में ये हूं ऐसा मोरछाप मारती है, उसे ऐसे बोला जाता है ये जीव को शुद्ध नहीं की प्रगटता हो गई। ऐसा ये गाथा का मर्म है। सभी जीव ये 14वीं गाथा का बार बार अभ्यास करके इसको पक्की करे
कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा सुधरूप ऐसा रह गया है, ऐसी पक्की करके अपना स्वानुभव को तुरंत में तुरंत चख ले, ऐसी भावना के साथ ही